ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और पूरे 9 दिन का हमारा स्वमान के साथ का स्वमान है, वो भी इसी में आ गया आज, जो कल अटैच किया था। मैं शक्ति स्वरूप निर्विघ्नात्मा हूँ। आज याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान निर्विघ्नात्मा हूँ। आज का दिन हमें यूज करनी है समेटने की शक्ति। कल हमने लिया था विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बड़ी बातों को छोटा करना। आज हम ले रहे हैं समेटने की शक्ति, बीती बातों को समेट दें। जो विस्तार बुद्धि में घूमता है बीती बातों का, उसको हम पैक कर दें, बिंदी लगा दें। और भविष्य का जो विस्तार अंदर आता है, उसको हम अपने स्वर्णिम भविष्य देखने की बिंदी लगा दें। कुल मिला के जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये समेटने की शक्ति का सार रूप है। इस पर भी विस्तार में वर्कशॉप अलग करेंगे। आज जो बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ समझाया है, किस बात की शक्ति जिससे शक्तियों के मास्टर बन जाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान मीन्स शक्तियों का मास्टर ना। तो किस चीज़ की शक्ति होती है जिससे हम शक्तियों के मास्टर बन जाते हैं? बताओ। कौन सी ऐसी शक्ति है जो सब शक्तियों का मास्टर बना दे? ठीक ठीक जवाब आ रहा है बहुतों की ओर से। पवित्रता की शक्ति। ये एक ऐसी शक्ति है जो बाकी सब शक्तियों को जन्म देती है। ये शक्ति न हो तो बाकी शक्तियाँ सांसारिक रूप वाली हो जाती हैं, दिव्य नहीं होती हैं। इसलिए वो शक्ति होते हुए भी कल्याण नहीं कर पाती हैं, उल्टी तरफ चली जाती हैं। लेकिन जब पवित्रता की शक्ति है, फिर जो निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति वगैरह पैदा होंगी, वो दिव्यता संपन्न होंगी। उससे दैवी साम्राज्य की स्थापना हो सकती है। तो आज बाबा ने हमें पवित्रता के लिए समझाया कि पवित्रता स्वधर्म है, अपवित्रता परधर्म है। गहरी बात है। आत्मा मूल रूप से पवित्र ही होती है और पवित्र होने पर ही कंफर्टेबल होती है।
थोड़ी भी कोई भी तरह की मैल आत्मा पर लगी, शक्तियाँ भी गई, सुख शांति भी गई, सब कुछ चला जाता है। जब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं तब तक चैन नहीं। इसलिए कहा पवित्रता स्वधर्म है। वैसे भी दुनियावी डेफिनेशन है कि स्वधर्म सुख देता है, कि हर एक को अपने धर्म में रहना चाहिए तभी सुखी रहेंगे। वो लोग तो दैहिक धर्मों के लिए ये वाली बात बोल देते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भाई अपने अपने धर्म में रहो, दूसरे के धर्म में ना जाओ तो सुखी रहोगे। यहाँ बाबा कहते हैं हर आत्मा अपने पवित्रता धर्म में रहे तो सुखी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। अपवित्रता पर धर्म है। इसलिए बाबा ने कहा स्वधर्म में टिको तो अपवित्रता आ नहीं सकती, मजाल नहीं उसकी आ सके। विधियाँ बता रहे हैं। आज मास्टर सर्वशक्तिमान होने की पहली विधि स्वधर्म में टिको तो अपवित्रता आ नहीं सकती। जैसे रतन मोहिनी दादी से पूछा आपका विशेष अनुभव सारे उम्र का क्या है, तो कहने लगे मेरा शुरू से लेके आज दिन तक भी जो विशेष अभ्यास है वो यही है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। कहते इस अभ्यास से मुझे जीवन में सर्व प्राप्तियाँ हुई हैं। उनके कॉटेज में उनकी बैटरी गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। कहते सारी उम्र का ये अभ्यास पर मैंने काम किया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज बाबा ने कहा एक तो अभ्यास रहे, याद रहे कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता स्वधर्म में टिक जाओ तो अपवित्रता आ नहीं सकती। दूसरा उपाय बाबा ने बताया सदा एक बाप के साथ रहो। तो बाप है सर्वशक्तिमान, तो जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया की मजाल नहीं आ सके। तो माया माना अपवित्रता। पहला स्वधर्म में रहो, दूसरा एक बाप के साथ रहो। फिर भी बाबा ने कहा अगर माया आती है फिर भी तो समझो कोई गेट खुला हुआ है या निश्चय की कमी है। दो बाबा ने कारण बताए माया के आने के। अगर आप कहते हो हम स्वधर्म का भी अभ्यास करते हैं, बाबा के साथ रहने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी माया आती रहती है, तो चेक करो गेट कौन सा खुला है जिधर से माया आती है। गेट खुलना मीन्स कोई इच्छाएं कामनाएं हैं मायावी, लेकिन उसको ठीक समझा नहीं है, उसको सेवा समझा है या उसको ज्ञान योग समझा है या उसको श्रीमत समझा है। ईश्वरीय रूप में भी तो माया आती है ना। तो चेक करो गेट कौन सा खुला है जिधर से चोर आता है। चेक करते होते हैं ना घरों में, भाई ये चोरी हो गई, कल सिलेंडर बाहर पड़ा था, पर कैसे हुई जांच करेंगे ना। भाई दरवाजे पे अगर कुंडा था, ताला था, फिर कहाँ से आया चोर, कौन सा रास्ता था। तो ऐसे ही अगर मेरी शक्तियाँ कहीं कम होती हैं, कहीं मेरी पवित्रता में लीकेज होती है, तो चेक करो ये अपवित्रता रूपी चोर कौन से दरवाजे से आता है। चेक करो।
कौन सी कामना है, कौन सी इच्छा है, कौन से विकार को अलाउ किया हुआ है। देह अभिमान को अलाउ किया तो दूसरा भी आ गया, क्रोध लोभ भी आ गया। किसको अलाउ किया हुआ है? जो श्रीमत के अगेंस्ट है, उसको छुट्टी दी है। उस कर्म को छुट्टी तो दी थी छोटे से कर्म को, बहुत छोटे से, लेकिन वो कुछ बड़ा बड़ा हो गया। ये क्या हुआ? दरवाज़ा तो एक खुला रखा था, चोरी बहुत बड़ी हो गई। दरवाज़ा तो एक ही काफ़ी होता है ना सारे चोरों के आने के लिए। तो मैंने कौन सा वो खुला रखा हुआ? आज बाबा ने चेक करने को बोला, क्योंकि आज का स्वमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान को सर्वशक्तियाँ मिलनी है। सर्वशक्तिमान के साथ से वो नहीं मिल रही है, या पहले वाली भी चोरी हो रही है, तो आज सारे उस दरवाजे का नाम लिखो कि मैंने कौन सा दरवाज़ा खुला रखा है, सब लिखो। या जीभ के स्वादों के वश, आँखों के कुछ प्रलोभन के वश कहीं किस पर आँख अटकती है जो भटक जाती है? कहाँ जीभ अटकती है? कहाँ वाणी का कुछ रस है? कौन से रस है जो खींच रहे हैं? जो सर्वशक्तिमान की ओर हम जा भी रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जा रहे हैं, परंतु बीच में भटक जाते हैं। कौन खींचता है? या फिर बाबा ने कहा चेक करो, निश्चय की कमी है। एक बाबा के साथ पर निश्चय है, या धन की शक्ति पर निश्चय है, या तन की शक्ति पर निश्चय है, या कोई देहधारियों के साथ पर निश्चय। ओवर पावर कौन करता? निश्चय को भी चेक करना है। बाबा ने कहा दो बातें कारण बनती हैं माया का आने का, या तो कोई गेट खुला है, या फिर निश्चय की कमी है। दोनों को ठीक करना है। निश्चय में बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा साथ है तो सब काम हुए पड़े। बाबा साथ है तो किस चीज़ की, किस बात की परवाह? ये निश्चय है। चेक करना ना कि बाबा मिला, सब कुछ मिला और चाहिए नहीं, या बाबा भी चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। चेक करना पड़ेगा इच्छाओं को और निश्चय और संशय को, ताकि माया के आने के गेट बंद हो सकें और शक्तियाँ सेफ रहें। उनकी एफडी बनती जाए, उस पर ब्याज मिलता जाए, एक से अनेक शक्तियाँ बढ़ती जाएं। ऐसा न हो आज कमाएं कल गंवाएं, डब्बा खाली न हो जाए। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शक्ति स्वरूप आत्मा आज समेटने की शक्ति को धारण करती हूँ। सब प्रकार की इच्छाओं कामनाओं को समेटती हूँ, और कोई भी प्रकार का संशय है अंदर, उसका त्याग करती हूँ। मेरा बाबा एक बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करते हैं। क्या विचार है सबका? क्या विचार है? सिर्फ सुन रहे हैं या कुछ प्लान बना रहे हैं? इसके अंदर प्लान चल रहा है, बात खड़ा कर। अच्छा, जीते रहो, शाबाश। अच्छा भाई,